हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पार्टनरशिप कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनकी डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो पार्टनरशिप कंसेप्ट पे जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 है। इससे पहले जो पार्टनरशिप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर 3 वीडियो आ चुकी हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीनों वीडियो को जरूर देख लें, ताकि पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। उसी के बाद आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पार्टनरशिप के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशंस हैं जो कि बेसिकली 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में कोई भी बिजनेस करते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और उन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को हम पार्टनर्स बोलते हैं। पार्टनर्स कई तरीके से होते हैं, जैसे कि 2 पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग और वर्किंग पार्टनर्स। पार्टनरशिप भी कई तरीके की होती है, जैसे कि सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप। उन सब के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। इसमें कैपिटल होती है जो कि मनी इन्वेस्ट की जाती है बाय द पार्टनर्स, और उसी के अकॉर्डिंग टिपिकली उन्हें प्रॉफिट और लॉसेस रेशियो में मिलते हैं जब प्रॉफिट होता है कंपनी में। तो इस वीडियो में हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में वो मैंने prepbharat.com से लिए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है इंडिया में, जिस पे आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। वहाँ पे काफ़ी ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो आप साइट को भी जरूर विजिट करें। वहाँ पे आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनकी सोल्यूशन भी होगी। उन्हीं की सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि A starts business with ₹3,500. After 5 months, B joins with A as his partner. तो मतलब A ने एक बिजनेस शुरू किया है 3500 रुपये में, और 5 महीने बाद B भी A के साथ आ गया है एज अ पार्टनर, और 1 साल के बाद जो प्रॉफिट है वो इस रेशो में डिवाइड हुआ है। मतलब हमें इसमें रेशो बता रखी है, बट हमें एग्जैक्टली नहीं बताया है कि कितना कितना प्रॉफिट किसी को मिलेगा। तो हमें एग्जैक्टली वो नहीं पता है। और पूछा हमसे गया कि बी की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, ये पूछा गया हमसे। अब इस क्वेश्चन में आप कई तरीके से जा सकते हैं। एक लॉन्ग वे है, एक शॉर्ट वे है। मैं आपको बेस्ट वे ही बताऊंगा। बेस्ट वे का फ़ायदा ये होगा कि जो पूछा नहीं गया है उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही निकालना है जितना पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बी की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, मतलब जब 5 महीने बाद बिजनेस में जो बी जब आया तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी, मतलब कितने पैसे उसने कंट्रीब्यूट किए थे उस समय, सिर्फ हमें यही निकालना है। मतलब बी की कैपिटल कितनी थी। शॉर्ट में हम बात करें तो हमसे बी कैपिटल पूछा गया है, तो ये हमें निकालना है बस। यहाँ पे ए ने 3500 रुपये दिए, और ए ने ये रुपये 1 साल तक दिए। 1 साल तक देने का मतलब 12 महीने। हम 1 ईयर नहीं लेंगे क्योंकि हमें 5 महीने बाद भी आया है, तो हम मंथ्स में ही गिरेंगे। तो 1 साल का मतलब 12 मंथ्स। अब काफ़ी लोग जो इसमें गलती करते हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो डायरेक्टली एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, उन्होंने पहले पार्टनरशिप का कंसेप्ट पढ़ा नहीं है। तो वो गलती क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट की वो 5 मंथ ले लेंगे, 5 महीने ले लेंगे। तो वो ही गलत है, वो सबसे बड़ा गलत स्टेप होगा। 5 महीने टाइम नहीं है बी का। ए का सब 12 मंथ कर लेंगे, पर बी का 5 मंथ सिर्फ गलती होगी। सही क्या है, जो बी है उसने 5 महीने बाद ज्वाइन करा है, ना कि जो लिखा हुआ है 5 महीने बाद, ना कि 5 महीने तक पार्टनर रहा। वो कितने महीने रहा वो हम यहाँ से निकालेंगे। जब ए आ गया, मान लीजिए ए 1 जनवरी को आया, 5 महीने बाद बी आ गया। 1 साल में 12 महीने होते हैं, हमें पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 5 महीने बाद वो आया तो कितने बचे, 7 मंथ्स। तो हमारे पास जो बी का टाइम है वो है 7 मंथ्स। बीस टाइम जो उसने टाइम इन्वेस्ट करा, टाइम भी उसने एक तरीके से इतने पैसे इतने समय तक उसने इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम लोग क्या लेंगे,
जो बी की कैपिटल है उसे हम लोग लेट एक्स पोज कर लेते हैं, लेट बी एक्स रुपीज़। और जो ए का शेयर है वो तो हमें पता ही है, ए का शेयर हमें डायरेक्टली पता है कितना होगा। ए का शेयर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था M1T1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, उसे बेसिकली हम लोग लिखते थे M1T1 और M2T2 ये दूसरे का है। ये ए का होगा, ये बी का होगा, ए और बी। खैर इसके बारे में भी ये आपने लास्ट वीडियो में करा ही होगा, तो यहाँ पे पहले समझते हैं क्वेश्चन में। तो ये एक्स हो जाएगा। तो बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितने समय तक उसने इन्वेस्टमेंट करी वो था 7 महीने, 7, तो ये हो गया 7x। ऐसे ही ए का शेयर कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट कितनी थी ए की, 3500 रुपये थी, ये रहा, ये लिखा हुआ है, और उसने किया 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक, तो ये है। अब हमारे पास इसका और इसका जो है हमारे पास बेसिकली इसका और इसका क्वेश्चन में रेशो बता रखी है 2:3। इसका मतलब क्या है कि जो ये है वो इक्वल टू होगा 2/3 के, इन दोनों का जो है, जैसे कि 3500 इंटू 12 डिवाइड में 7x इक्वल्स टू 2/3, ये कुछ ऐसे होगा। ये समझ में आया आपको कहाँ से लिया गया है? जो ये है ये ऐसे लिया गया है, और जो ये है ये अपोन में है, और हमारे पास उसके बाद ये है 2/3, यहाँ पे लिखा है इसको 2:3, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे ही लिखते हैं हम इसे, रेशो 7x इक्वल्स टू 2:3। जस्ट इसको हम लोगों ने ओपन करा है। खैर ये सब आप लोग समझ गए होंगे। हम इसको पहले सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अब ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 14x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा इंटू 12 इंटू 3, ये यहाँ से हो जाएगा बाय 14, तो ये 7 पे गया, ये 6 पे गया, ये गया 500 पे, तो ये होता है 500 इंटू 18, ये होगा 90, 90 के बाद 2 0 और 9000। तो हमारे पास x आ गया, मतलब ये आ गई हमारे पास। x क्या लिया था हम लोगों ने, b की कैपिटल, मतलब b की इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन, जैसे मर्जी आप कहना चाहें। तो ये हमारे पास है b की कंट्रीब्यूशन। ये शेयर नहीं है b का, या ध्यान रखना ये शेयर नहीं है, मतलब एक्चुअल शेयर इसका तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का ये आ जाएगा 7 इंटू 9000 कर दीजिए, तो ये b का एक्चुअल शेयर आ जाएगा। आपकी रेशो में तो वो आ ही गया है। तो यहाँ पे इसका बस ये आंसर था हमारे पास, डी हमारे पास ऑप्शन इसका सही है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 9000। इसमें एक दो बात देखने की बस ये है कि जो ए था उसने भले ही 12 महीने तक इतने पैसे लगाए, बट इसने सिर्फ 7 महीने ही लगाए बी ने, और पर पैसे इसने काफ़ी ज़्यादा लगाए, 9000 लगाए, मतलब करीब करीब आप देखें तो 2 गुना से भी काफ़ी ज़्यादा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कुछ 3 पार्टनर्स के ऊपर पूछा गया है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशो 5:7:8 एंड दे हैड पार्टनर विथ 14 months, 8 months, 7 months रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन तो सिंपल इससे ही मिलता है, तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि जिनको सॉल्व नहीं करना है तो इसको आंसर करके आ जाएं, बट ऐसा नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ता है। ये 2 एक अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें
तो सोल्व करके ही पता चलेगा क्या आंसर आएगा। एक ऑप्शन है कि नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं है, तो ऐसा भी कई बार होता है। एक और यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, खैर 4 ऑप्शन ही आते हैं, बट एक और ऑप्शन आ सकता है कि कैन नॉट डिटरमाइन। किसी ऑप्शन को हटा के वहाँ पे लिख सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। तो क्या इसका आंसर ये हो सकता है कैन नॉट डिटरमाइन? क्या हम इसमें नहीं निकाल सकते? हमारे पास सिर्फ टाइम गिवन है और हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, हीट एंड ट्रायल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमें जो निकालना है वो हमें पता है, वो है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये निकालना है। तो इसके तरफ ही सबसे ज़्यादा सोचिए, ये कैसे निकालना है। पहले क्वेश्चन में देख लें हमारे पास गिवन क्या है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे हमारे पास 14 मंथ्स तक ए ने इन्वेस्टमेंट करी है, बी ने 8 मंथ तक इन्वेस्टमेंट करी है, सी ने 7 मंथ तक इन्वेस्टमेंट करी है। 14, 8 मंथ, 7 मंथ्स, ये ए का, ये सी का, ये बी का। तो ऐसे ही हम लोग इसमें आगे चलते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो ए की इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है, वाई की, बी की सॉरी वाई है, सी की जेड है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग कैलकुलेशन से निकाल पाएंगे हमारा आंसर क्या। अभी देखते हैं कैसे। हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, हमें पता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब की रेशो प्रॉफिट के रेशो की इक्वली होगी। मतलब क्या है, 14x रेशो, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ, 14x रेशो, 8y रेशो, 7z रेशो, नॉट रेशो, इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 5 रेशो 7 रेशो 8। ये आ गया इसका आंसर। अभी कोई भी अपना मेथड इसमें मत लगाना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सबको ऐसे कर दूँ, नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप इसको हीट एंड ट्रायल सोल्व करें, आप इसको ऐसे सोल्व करें कि एक तरफ सब में x आ जाए। इसको इसमें ये ना सोचे कि मैं सब तरफ ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, कुछ नंबर सोच के आऊँ, नहीं, सिर्फ टाइम ख़राब होगा। अगर आप बिना किसी चीज़ का इस्तेमाल करे भी इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा इन द एंड रिजल्ट। देखते हैं कि वो कैसे होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग इन्हें मतलब 14x/8y लिखें तो ये 5/7 के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हम लोग 14x/7z लिखें तो ये 5/8 के इक्वल होगा। ये कुछ और भी आप ले सकते हैं, ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लेना चाहें। इसको अब लोग सोल्व करके देखते हैं। अब मैंने क्या कहा कि 14x/8y भी इसके इक्वल होगा 5/7 के, ये इक्वल ही होगा हमेशा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सभी में x को ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग सबको कैंसिल कर सकते हैं, बट वो अभी बाद में आएगा, हम पहले से सोल्व करते हैं। ये हो गया x, 14x इंटू 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 8y, ये हो गया 40y। तो यहाँ से हम लोग x को हर किसी में एक x रखने शुरू करते हैं, तो ये हो गया 40y इक्वल्स टू, इससे आप मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 98x। ये हो गया y इक्वल्स टू 98x/40, ये हो गया। ये यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया। इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 49/20x हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू 49/20x। ये काफ़ी आप समझ सकते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होंगे, ऐसे नहीं है कि इनमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक है। एक और बार हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 14x और 7z और 5/8, ये हो जाएगा 14x/7z इक्वल्स टू 5/8 होगा। ये हो जाएगा 14x इंटू 8 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 7z, ये होगा 35z। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 8, ये होगा हमारे पास 112। अब इसे हम लोग x को भी यहाँ पे फिर रख लेते हैं, ये होगा 35z, या फिर इसको हम लोग ऐसे नहा लेके
हम इसको लिखते हैं z इक्वल्स टू 112x बाय 35। तो ये किस पे जा सकता है, ये 7 पे जा सकता है आई गेस। ये होगा यहाँ से 1 और 42 रह जाएगा, तो 1 और 6 बाय 35 5 पे, और ये x। तो ये हो गया z इक्वल्स टू 16x बाय 5। ये भी एक यहाँ पे हो गया। तो दो हमारे पास यहाँ से आ गए, ये y और z भी। हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने क्यों निकाला है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे बाय प्रैक्टिस ही मैं कह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा सब कुछ, कोई भी ज़्यादा मेन लॉजिक नहीं है। एक बात बट याद रखने की है कि काफ़ी लोग इतना सोल्व करने के बाद इन सबको इसमें पुट करेंगे, इसमें या फिर इसमें, तो इन सब में पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। आपको पता ही है कि x, y और z इन्वेस्टमेंट है। आपने खुद ही सपोज किया है कि ये इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों ने यहाँ पे खुद ही ये सपोज करा है कि ये इन्वेस्टमेंट है, तो अलग से इसमें पुट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आंसर यहाँ से आ जाता है। x लिखिए, रेशो क्या है, y क्या है आपके पास, y ये लिखिए 49x बाय 20, रेशो 16x बाय 5। ये आ गया आपके पास। ये आप समझ पा रहे हो कि मैंने y और z की जगह उनकी वैल्यूज़ पाई हैं जो कि निकाली थी x की फॉर्म में। अब आप x तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमें रेशो ही निकालनी है। x अभी भी हम लोगों ने निकाला नहीं है ना y निकाले ना z निकाला है, सिर्फ रेशो निकाल दी है। रेशो का मतलब आंसर नहीं है आपका कि आपने x और y z निकाल दिए, नहीं। जब आप प्रॉपर x, y और z निकालेंगे तभी आपके पास प्रॉपर y की कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट वो पूछा ही नहीं गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं, हमसे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट पूछी गई थी, हमसे इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट पूछी गई थी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी इनिशियली वो हमें नहीं पता चली है, किसी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी, सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट की रेशो हम लोगों ने निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होकर आपके पास आता है कहीं बार एग्जाम्स में, और एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो विद प्रैक्टिस ही आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम के थ्रू भी आता है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिंपली इसको एक बार, ये 20 है और ये 5 है, तो 20 पे हम लोग इसे कर देते हैं सब तरफ मल्टीप्लाई। ये आपको जानते होंगे, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। तो ये 20 रेशो 49, क्योंकि यहाँ पे 20 से करेंगे, x तो कट ही चुका है, x यहाँ पे कट चुका है, x का कोई मतलब नहीं है, ये x कट चुका है यहाँ पे, ये यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। तो यहाँ पे सब साइड 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 20 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तभी रेशो एक फॉर्म में आएगी, अभी इसमें नहीं आएगी फ्रैक्शन में। मतलब 49 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 20 आ गया, यहाँ 49, ये 4 पे जाएगा, 16 इंटू 4 64। तो ये आंसर है आपका 20 रेशो 49 रेशो 64। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने देखा भी था, ऊपर ये आपको मिल भी जाएगा यहाँ पे। ये है आपका आंसर, सी ऑप्शन 20 49 64। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कहाँ से इसमें आंसर बना और कैसे इसको हम लोगों ने फॉर्म किया। एक्स की फॉर्म में हम फॉर्म करते चले गए, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा यूनिक ये क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है, अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000। राखी joined him after 6 months with an amount 1,05,000। तो मतलब अमाउंट ज़्यादा है, बट 6 महीने बाद आए हैं। उसके बाद सागर joined them with ₹1.4 lakhs, मतलब 1,40,000। आफ्टर अनदर 6 months, मतलब राखी के 6 महीने बाद ज्वाइन करने के और 6 महीने बाद, मतलब करीब अमन से 1 साल बाद। The amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after Aman started the business। Okay, तो मतलब 3 साल बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी यहाँ पे, 1 साल बाद नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें 1 साल बाद नहीं लेंगे, 12 महीने बाद भी मतलब नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 3 इंटू 12 36 मंथ्स। ये बात याद रखने की है, 36 मंथ्स हम लोगों ने यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि
3 साल बाद जब अमन बिजनेस स्टार्ट कर चुका है उसके बाद की बात है। और यहाँ पे काफ़ी क्लियरली मेंशन है कि 6 महीने बाद राखी ने इतने रुपए लगाए हैं, 1,05,000। फिर उसके और 6 महीने बाद मतलब करीब अमन के 1 साल बाद 1.4 लाख लगाए हैं सागर ने। तो सिंपली है, हमें सिर्फ प्रॉफिट शेयर निकालना है, प्रॉफिट शेयर की रेशो ही निकालनी है बेसिकली। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया कैन नॉट डिटरमाइंड। क्या हम इसे नहीं निकाल सकते हैं? हम इसे निकाल सकते हैं, रेशो ही तो निकालनी है, निकाल सकते हैं। और 3 हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं अमन की। तो अमन ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे? वो थे 70,000 उसने इन्वेस्ट करे। कितने महीने में? 3 साल बाद। मतलब उसने तो स्टार्ट करा बिजनेस, अगर उसने 2021 में स्टार्ट किया तो 3 साल बाद 2024 में बिजनेस की यहाँ पे बातचीत हो रही है। 3 साल तक अगर बिजनेस निकला है तो उसका मतलब मंथली अगर हम चले, हमें मंथली चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनका 6 मंथ वगैरह में दे रखा है। अगर 1 साल बाद लिखा होता है, 2 साल बाद लिखा होता तो डायरेक्टली सी बात है, हम लोग सिंपली ईयरली वाइज करते हैं। बट मंथली लिखा है तो उसको ईजी वे यही है कि आप लोग उसे 12 से मल्टीप्लाई करें। 3 साल हैं तो 3 को 12 से करें, 4 साल हैं तो 4 × 12 करें, 3 × 12 होता है 36, तो 36 मंथ्स। अब क्वेश्चन में लिखा है राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने बाद राखी ने ज्वाइन कर लिया। इसमें भी लोग गलती कर सकते हैं कि राखी के टाइम को 6 महीने ले लेंगे, नहीं, वो गलत है। 6 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब अगर 1 जनवरी को अमन गया तो 6 महीने बाद राखी ज्वाइन हुई। इसका मतलब 36 में से 6 महीने बाद अगर वो आ रही है तो उसने करीब 30 महीने उसने भी बिजनेस में पार्टनरशिप करी है। तो 30 महीने की पार्टनरशिप हुई राखी की, ये राखी का है। और राखी ने कितने पैसे लगाए? वो थे 1,05,000, 1,05,000। तो इतनी इन्वेस्टमेंट राखी ने करी। उसके और 6 महीने बाद, मतलब राखी के भी 6 महीने बाद आया सागर। सागर ने 1.4 लाख लगाए। सागर ने 1.4 लाख लगाए, मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1,40,000। तो डायरेक्टली इसे एक बार हम लोग 1,40,000 ही लिख देते हैं क्योंकि हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये हमारे पास उसने क्या करे, और राखी के 6 महीने बाद आया तो मतलब 24, या फिर हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा 36 - 12 = 24, तो ये होगा 24 मंथ्स। ये सब आपको समझ में आ गया होगा, मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ से इनकी इन्वेस्टमेंट थी। अब जो गिवन है वो सब हम लोग ले चुके हैं, अब हमें सिर्फ इनकी रेशो निकालनी है। तो रेशो के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करें, फिर इसे मल्टीप्लाई करें, और वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये होगा 70,000 × 36 रेशो 1,05,000 × 30 रेशो 1,40,000 × 24। तो इसे आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ये बेसिकली कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये 1.5 होगा तो ये 45, तो सिंपली है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर है वो अगर आएगा 12:15:16। कैलकुलेशन के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, इजी कैलकुलेशन है बिल्कुल। तो कंसेप्ट यहाँ पे समझने का सिर्फ ये था इसमें कि आपसे जब भी कहा जाए कि कोई 6 महीने बाद आया है या कोई 8 महीने बाद आया है, तो 6 महीने वाले में तो आपको पता है कि 6 महीने बचे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। बट कोई कहे कि वो 8 महीने बाद ज्वाइन हुआ है, तो इसका मतलब उसने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 महीने ही करी है, क्योंकि साल में 12 महीने थे। तो यहाँ पे बस इतना ही समझने का था। हमारे पास यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ये आंसर होगा हमारे पास 12:15:16। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
जिसमें हमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं ताकि आप लोग कुछ गलती करें। मैक्सिमम टाइम्स जो होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं उसके बाद आप जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, मिनिमम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 मिनट होता है, उससे भी कम होता है कई बार, तो आप लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आंसर निकालना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तभी बनाए जाते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन पूरा भी ना पढ़ें, सॉल्व भी ना करें, बस मतलब जो ऑप्शन है उसको मार करके आ जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही उपाय है, वो है कि क्वेश्चन पूरा रीड करें और फिर उसे सॉल्व करें, वही सही है। गलत होने से अच्छा है कि आप लोग सही करके आएँ, क्योंकि उससे में कई बार नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहाँ पे फिर और 1 मार्क्स कट जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग सॉल्व ही करें, टाइम ही लगाएं, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करें। स्पीड इंक्रीज़ तभी होगी जब आप लोग अभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी टाइम लगा के। अगर आप अभी से ही सोचेंगे मेरे को तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो वो सही नहीं है। वो सिर्फ ये होगा कि आप लोग मार्क करते जा रहे हैं, हो सकता है कि 10 में से आपके 6 क्वेश्चन ठीक भी हो जाएं, पर ऐसा ज़रूरी कभी नहीं होगा। टेस्ट में हमेशा नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, नए क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ें। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशो। तो इस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट करा है। सी जॉइंट देन आफ्टर 6 मंथ्स विद एन अमाउंट इक्वल टू बी, मतलब बी की अमाउंट और सी और बी की अमाउंट सेम है। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ए एंड बी एंड सी, मतलब प्रॉफिट किस अमाउंट में साल के एंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि सी का भी बस सेम है तो जल्द से जल्द कर दो, ये आंसर आ गया हमारे पास, या फिर ये आंसर आ गया। तो ऐसे नहीं करना है, पूरा इससे आप सोल्व करें। ध्यान से देखें कि सी का टाइम कितना है। सी का टाइम है 6 मंथ्स, मतलब अगर हम लोग ए का लें, बी का लें, सी का लें, तो ए ने 3:5 लिया है। सी की रेशो क्या है इन्वेस्टमेंट की, अमाउंट इक्वल टू बी, तो ये भी 5 है, बट इसका टाइम 12 मंथ्स है, इसका टाइम 12 मंथ है, और सी का टाइम क्या है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब साल में होगा 12 - 6, तो ये भी 6 ही आ गया। इस क्वेश्चन में बेसिकली सेम थे, बट आप लोग माइनस करके ही चलें। तो आप हमें सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये होगा हमारे पास 3 × 12 रेशो 5 × 12 रेशो हमारे पास होगी 5 × 6। ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पे हमारे पास ये रेशो है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्स लेट करनी पड़ेगी। एक्स क्यों हम लोग लेट कर रहे हैं कि हम एक्स नंबर लेट कर रहे हैं, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तब सेम ही आएगा, बी का भी और सी का भी। आप इस बात को समझिए कि ये जो है ये रेशो है हमारे पास, ये ऐसे भी हो सकता था 3000 रेशो 5000, मतलब ए की इतनी बी की इतनी, बट ये ऐसे नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 और 5 है। तो जो ये 1000 है या 1000 जगह कोई और भी नंबर हो सकता है, तो हमने उसे एक्स मान लिया। सी के केस में भी एक्स मान लिया, तो यहाँ पे एक्स है, ये यहाँ पे एक्स भी लिखा हुआ है सबके साथ, बट एक्स कट जाएगा यहाँ पे, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रह क्या जाएगा 3 × 12 5 × 12, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से रेशो 5 × 6। अब ये क्या रह गया हमारे पास 36 60 और 30, इसको 6 पे ही देख लेते हैं, 6 10 5, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 6 10 5। ऑप्शन में हमारे पास होगा 6 10 5, यही हमारे पास आंसर आ गया। अब मुझे लगता है आपको ये भी क्लियर हो गया हो क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोगों से कुछ नया कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरुण, कमल और विनय इन्वेस्ट 8000 4000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली इन द बिजनेस, बट अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, मतलब अरुण ने छोड़ दिया 6 महीने बाद। उसने शुरू में स्टार्ट किया था, बट 6 महीने बाद वो निकल गया बाहर। एंड इफ आफ्टर 8th मंथ देयर वॉज अ गेन ऑफ 4005। ये समझने की ज़रूरत है कि 8 महीने के बाद प्रॉफिट हुआ है, मतलब शायद या तो कंपनी रुक गई है, जो भी हुआ, इतना प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या शेयर होगा कमल का इसमें? कमल का शेयर पूछा गया है, ध्यान रखिए, अरुण का शेयर नहीं पूछा गया है, कमल का शेयर पूछा गया है। कमल ने
पूरे के पूरे 8 महीने इन्वेस्टमेंट करी है, अरुण ने 6 महीने बाद छोड़ा है। तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसमें हमें, किसने कब छोड़ा है। इस क्वेश्चन में आपको एक नया कंसेप्ट भी बताऊंगा। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि पार्टनरशिप से रिलेटेड एक और पार्ट 2 बनाऊं, क्वेश्चन से रिलेटेड ही। बट इसके बाद हम लोग नया टॉपिक करेंगे, वो बेसिकली एजिस पे कंसेप्ट पे होगा। तो पहले उसके ऊपर कुछ हम लोग कंसेप्ट और फॉर्मूलाज के ऊपर वीडियो देखेंगे, उसके बाद जैसे कि हम लोग करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनेगी। तो पहले अब ये क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास इसमें क्या है। यहाँ पे अरुण है, अरुण ने क्या करा है, 8 महीने में से उसने 6 महीने बाद छोड़ दिया। तो उसने 2 महीने बाद काम, 2 महीने तक उसने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बट 6 महीने करी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 6 महीने बाद छोड़ा है मतलब 6 महीने इन्वेस्टमेंट करी है। और 8 महीने हैं यहाँ पे, साल का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो 8 महीने डायरेक्टली करना है, 12 महीने कोई मतलब नहीं है। और विनय रह गया, विनय ने भी 8 महीने इन्वेस्टमेंट करी है। ये विनय का है, ये अरुण का है, और एक हमारे पास कमल, कमल ने भी 8 महीने इन्वेस्टमेंट करी है। अब लोग उन दोनों की इन्वेस्टमेंट क्या करी है। अरुण की इन्वेस्टमेंट है 8,000, 8,000 हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो, फिर हो गया 4,000 कमल का इंटू 8 रेशो, विनय का हो गया हमारे पास 8,000 इंटू 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ये कट गया, ये 2 इंटू 6 रेशो 8, ये होगा 2 इंटू 18, ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू 6 12, 8 और ये 16। इसको 4 पे ही देख लेते हैं, 3 रेशो 2 रेशो 4। तो ये क्या है हमारे पास, प्रॉफिट की रेशो है, प्रॉफिट की रेशो। पूछा क्या गया है, सिर्फ कमल का शेयर। तो कमल का शेयर कितना होगा इसमें से, अब कमल का शेयर क्या होगा हमारे पास, ये बात यहाँ पे सोचने की है। कमल का सिर्फ शेयर निकालने के लिए इन सब में से हम लोग, एक तरीका होता है बहुत फेमस, वो होता है कि इस सब रेशो का सम कर लीजिए, 3 + 2 + 4, और जिस स्पेसिफिकली जिसका निकालना है, कमल का निकालना है, तो कमल की रेशो 2 बनती है यहाँ से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कमल का जो थी हमारे पास टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये है 4,005। तो मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे पास ये हमारे पास सारी रेशो आ गई स्पेसिफिकली कमल की। ये हो गया 4,005 प्रॉफिट। तो ये बेसिकली हो गया 4,005 इंटू 2/9। ये 9 इनको ऐड करके आया है। ये क्यों आया है ऐड करके, क्योंकि हम लोगों ने एक पूरी रेशो निकाल ली, डिवाइडेड बाय हमने रेशो पूरी रेशो कर दी, और ऊपर हम लोगों ने रखा कमल की जो स्पेसिफिकली थी, सिर्फ उसकी थी। तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 445 आई गेस, यही आएगा। अगर आप इसे एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, ये हो जाएगा फिर 445 इंटू 2, ये हो गया 890। ये आ गया हमारे पास आंसर 890। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में ये होगा हमारे पास 890, ये आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि उसने लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट करने में तो हम लोग फिर वही लेंगे कितने समय बाद उसने लेफ़्ट करा, तो मतलब उतने टाइम में उसने इन्वेस्टमेंट रखी थी। तो पार्टनरशिप अब यहाँ पे रुक जाएगा, इसके बाद नया टॉपिक होगा जो मैं कराऊंगा, वो होगा एजिस। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट ट्रिक्स मेनली इसमें मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि एजिस से रिलेटेड क्वेश्चन आप हमेशा करते ही हैं कि अगर वो उससे 18 साल बड़ी है और वो उससे 10 साल छोटी है तो उसकी उम्र कितनी होगी। तो कुछ ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग इन जनरल सोल्व करते आए हैं बहुत समय से। बट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स, काफ़ी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी एजिस में। खैर, इस वीडियो में यहाँ पे सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस देखे। हर एक क्वेश्चन काफ़ी यूनिक था, बट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन भी था। मैं हमेशा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ही लेता हूँ, वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी बन जाए, बट लॉन्ग क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता है कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाते हैं और एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कंसेप्ट्स आ जाएँ। बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं पार्टनरशिप में, आप में ही सिंपल पार्टनरशिप हो चाहे कंपाउंड पार्टनरशिप हो। तो
आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो पार्टनरशिप कंसेप्ट को समझ पाएँ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ। मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि किसी भी एप्टीट्यूड क्वेश्चन एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम पेपर में आप बैठे हैं तो आप हमेशा अपनी प्रैक्टिस पहले इतनी रखें कि आपकी वहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो। वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। आप भली अभी एक क्वेश्चन में, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जब समझाता हूँ, तो भले ही 15 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे वही क्वेश्चन 30 या 1 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। मिनिमम 30 सेकंड लग जाते हैं कुछ क्वेश्चन में, बट मैक्सिमम 1 मिनट। इतनी प्रैक्टिस आप करें, ये ना सोचें ज़्यादा टाइम है। कई बार होता है कम क्वेश्चन हो, फिर भी पूरी स्पीड रखें, क्योंकि फ़ायदा क्या होगा, आपको किसी और सब्जेक्ट में उसमें फिर आपको फ़ायदा मिल जाएगा थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को हमेशा अंत तक देखना। थैंक यू।